साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऋत्विक हूँ। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जब से चरमोत्कर्षण पे पहुंचा है और जब से बिहार सरकार हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में ले गई एक एसएलपी के द्वारा, तब से हजार कई तमाम दावे, कई स्टेटमेंट लोगों को ये जो है वो अलग अलग तरीके से आए। और जब एसएलपी का सुनवाई था उसके बाद भी कई सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात और पक्ष को रखे। और कुछ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे भी इतने गलत तरीके से बात को रिस्पॉन्स कराए गए, पब्लिश कराए गए, जिसे सुन करके सब लोग यकीन कर लिए और यकीन कर लेते हैं। कई सारे मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन बातों को इस तरीके से रखे गए जैसे कि मानिए कि बीएड को पूरी तरीके से प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। यहां तक कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पटना हाई कोर्ट के जज जो उनका जजमेंट था उनको स्वीकार कर लिया। कई तरीके के दावे और परेशानी जो है वो अभ्यर्थियों की इससे काफी ज्यादा बढ़ गई। लोगों को ये लगने लगा कि कंप्लीटली जो है वो सरकार के द्वारा बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया और ये चीजें बहुत ज्यादा पेचीदा रही, लोग काफी ज्यादा इसमें उलझे रहे। लेकिन आपने देखा कि मैंने इस बात को आपको कहा कि ये सब बातें फरेब फड़ी हैं और इन स्टेटमेंट को बस चैनल पे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत रखा जा रहा है। चाहे वो न्यूज़ 18 का के पे जो महान ज्ञाता लोग आकर के इन बातों को रख रहे थे वो। और आज आलम यह है कि मैंने बताया कि बिहार सरकार है वो कंप्लीटली बीएड के पक्ष में ही दिख रही है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ना तो मैं बीटीसी के अगेंस्ट हूँ और ना ही बीएड के अगेंस्ट हूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर चाहता हूँ कि बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए और मेरी बिहार सरकार से ये दरख्वास्त भी है कि वो अपने तरीके से जो कोशिश कर रही है वो करे। हालांकि कुछ बड़े बड़े संस्था जो है वो अपनी तरीके से बातों को रख रहे हैं और उनका कहना है कि पीआरटी से हम बीएड को बाहर करें। और ये बातें मैंने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल एसएलपी ऐसा मामला ही होता है कि उसको तत्काल सुनवाई करनी पड़ती है और अगर उसको तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे और मैटर बहुत पेचीदा हो तो उसको एसएलपी के अंडर में हम रख ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा बिहार सरकार को कि आप इसे वापस ले लीजिए क्योंकि ये एसएलपी का मामला है ही नहीं, हम इसको एसएलपी के तहत नहीं रखेंगे, इंडिकेशन के तौर पे उन्होंने कहा। और तो सरकार भी उस एसएलपी को वापस ले ली और उसी को प्रोपेगेंडा के तहत लोगों को बताया गया। और जिस तरीके से जिसको जो समझ में आया वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन बातों को रखा। लेकिन रियलिटी क्या थी? रियलिटी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक रास्ता दे दिया कि आप आइए, नए सिरे से आइए, नई लड़ाई लड़िए, हम आपके अगेंस्ट नहीं है। और इस चीज को क्या दिखा दिया गया कि पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। ये छोटी सी बात थी, उसको न्यूज चैनल्स पे ऐसे दिखाया गया जैसे मानिए कितनी बड़ी तोप मतलब ब्लास्ट करने वाली है ना, तोप के द्वारा, समझ रहे हैं, अटैक करने वाली बात इस तरीके से रख दी गई लोगों के सामने। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने महज ये बात रखा कि पटना हाई कोर्ट जो जजमेंट दी है उसे ना तो हम खारिज करते हैं ना ही पूर्णतः स्वीकार करते हैं। आप नए केस को फाइल कीजिए और नए तरीके से लड़ाई कीजिए, नहीं तो जो बीएड और बीटीसी का जो केस चल रहा है उसमें आप मर्ज हो जाइए, है ना। सरकार सोचे कि हमें मर्ज होने की क्या जरूरत है, हम उस जजमेंट को वेट कर लेंगे, हम नया केस करेंगे क्योंकि हम हर हाल में बीएड को पीआरटी में लाना चाहते हैं। और मैं भी उसके बाद आपको हमारे तरफ से भी बहुत सारे अपडेट दिए गए, तो लोगों के द्वारा गलत गलत कमेंट्स और रिस्पॉन्स दिए गए। और आज यही है कि बिहार सरकार बीएड को शामिल करने के लिए अपनी पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। और 13 अक्टूबर के बाद अगर बीएड के फेवर में कुछ नहीं होता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि नया केस करने के लिए बिहार सरकार अपनी पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर
और न्यूज़ गलत तरीके से लोगों को बताए जाते हैं। क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। ऐसे तो सरकार भी कह रही है कि 100%, सरकार नहीं कह रही है, लोग कह रहे हैं कि 100% पीआरटी में बीटीसी को मौका दे दिया गया डीएलएड को। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है या नहीं होता है, पर इतनी आसानी से पीआरटी का रिजल्ट सिर्फ डीएलएड के लिए नहीं बन के तैयार होने वाला है। अब समय वक्त का इंतजार कीजिए, पर सरकार बहुत जोरों शोरों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आगे वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी, लेकिन डायलेमा में रहना आपका काम नहीं है दोस्त।